बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू इन्फो उस्ताद यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम एक और पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। ये पेपर खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से सिस्टम सुपरवाइज़र, असिस्टेंट डायरेक्टर आईटी, प्रोग्रामर, असिस्टेंट प्रोग्रामर, वेब एडमिनिस्ट्रेटर की पोस्ट के लिए 7 मई 2018 को कंडक्ट किया जा चुका है। दो वीडियोस पर मुश्तमिल यानी पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम इस पेपर को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। ये वीडियो पार्ट 1 है। 50 एमसीक्यूज़ को हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे एंड जो रिमेनिंग बचेंगे 50 एमसीक्यूज़ वो पार्ट 2 यानी सेकंड वीडियो में सॉल्व किए जाएंगे। जैसा कि आप सब के इल्म में है कि केपीपीएससी ने टेस्ट की डेट अनाउंस कर दी है मुख्तलिफ पोस्टों के लिए, जिनमें प्रोग्रामर की पोस्ट हो गई, डाटा एडमिनिस्ट्रेटर की पोस्ट हो गई और असिस्टेंट डायरेक्टर आईटी की पोस्ट हो गई। इनके शेड्यूल जारी कर दिए केपीपीएससी की वेबसाइट से। आप अपनी रोल नंबर स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपने इन पोस्ट के लिए अप्लाई किया है। तो एंड आई होप सो कि ये जो वीडियो है, ये जो पेपर है, ये आप लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल साबित हो सकता है। तो एक बात यहाँ पर वाज़ेह करता चलो, थोड़ा सा इन्होंने चेंजिंग की है। जो पहले टेस्ट कंडक्ट किए जाते थे इन पोस्ट के लिए वो 100 एमसीक्यूज़ पर मुश्तमिल थे। 1 घंटा 30 मिनट का टाइम दिया जाता था। और अभी जो इन्होंने थोड़ा सा स्ट्रेटजी चेंज की है, कम्प्लीटली सब्जेक्टिव इन्होंने टेस्ट रखा है एमसीक्यूज़ बेस्ड, और 45 एमसीक्यूज़ का टेस्ट होगा जिसके लिए 60 मिनट का टाइम दिया जाता है। क्लियर हो गया। इस पेपर में 100 एमसीक्यूज़ हैं क्योंकि ये 2018 का पेपर है और 400 मार्क्स हैं और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी एप्लीकेबल है। जबकि अभी जो टेस्ट हो रहे हैं जिनमें 45 एमसीक्यूज़ हैं उनमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है और सब्जेक्टिव जो एमसीक्यूज़ हैं यानी फील्ड रिलेटेड एमसीक्यूज़ हैं उसके अलावा कोई और सवालात नहीं आते। राइट, सो मज़ीद टाइम ज़ाया किए बगैर हम इस पेपर को स्टार्ट करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरी आपसे रिक्वेस्ट होती है, अगर आप पहली दफ़ा चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल वाले आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को इनेबल कर लें ताकि इस तरह की वीडियोस की नोटिफिकेशन अपडेट आप तक पहुंचती रहें और मेरी भी हौसला अफजाई होती रहे। वीडियो को लाइक और शेयर भी लाजमी कीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 है, कंप्यूटर डिराइव्स इट्स बेसिक स्ट्रेंथ फ्रॉम। तो कंप्यूटर है उसकी बेसिक जो स्ट्रेंथ है वो किस चीज़ से हासिल होती है, किस चीज़ से ड्राइव होती है? स्पीड से, एक्यूरेसी से, मेमोरी से या इन तीनों से? सो करेक्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। ये तीनों चीज़ें कंप्यूटर की जो स्ट्रेंथ है उसको मेजर करने के लिए यूज़ होती हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ हार्डवेयर। सो इनमें बहुत इजी है ये पेपर, बताता चलूँ बहुत ही आसान पेपर इन्होंने बनाया 2018 का। तो सी जो है ऑप्शन करेक्ट है, कंपाइलर। ये हार्डवेयर नहीं है बल्कि ये सॉफ्टवेयर है, एक प्रोग्राम है। क्वेश्चन नंबर 3, हु इज़ रिगार्डेड एज द फादर ऑफ कंप्यूटर। चार्ल्स बाबेज। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, नो इंटरेक्शन इज़ पॉसिबल विद कंप्यूटर विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर। राइट, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं जिनमें सर्विस ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो इसके बगैर आप कंप्यूटर से इंटरेक्शन पॉसिबल नहीं है। यानी हार्डवेयर को आप ऑपरेट करने के लिए आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी, ड्राइवर्स की ज़रूरत पड़ेगी, ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, सिस्टम सॉफ्टवेयर। 5 है, हाइब्रिड कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ। तो हाइब्रिड कंप्यूटर एनालॉग मशीन होती है और डिजिटल मशीन, इन दोनों का जब मिलाप कर दिया जाए तो वो हाइब्रिड कंप्यूटर बन जाते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है, बोथ ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर सवाल है, विच सॉफ्टवेयर इज़ यूज टू सपोर्ट वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग। वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग के लिए जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया जाता है, सपोर्ट करता है, ऑप्शन ए ग्रुपवेयर कहलाता है। 7 है, द फर्स्ट लॉन्ग डिस्टेंस नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर वाज ARPANET। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। जो पहला लॉन्ग डिस्टेंस नेटवर्क बनाया गया था कंप्यूटर का, दैट वाज ARPANET। 8 है, HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, लेज़र प्रिंटर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। लेज़र प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं। और यहाँ पर आपको थोड़ा सा बता दूँ कि इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर मतलब जिनमें ज़रब लगती है, क्लियर है, इम्पैक्ट पड़ता है किसी चीज़ का, किसी चीज़ की यानी ठोकर लगने से
जो प्रिंट होती है वो पॉसिबल होती है। और जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर हैं जैसे कि लेज़र प्रिंटर हो गए या मज़ीद इस तरह जिन में जो जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है तो उसको नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं। बाकी जो है आपको थोड़ा सा इसको एक्सप्लोर कर लीजिएगा। तो जो लेज़र प्रिंटर है वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कहलाते हैं। देन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द शेप और द फिज़िकल कनेक्टिविटी ऑफ द नेटवर्क। तो जो फिज़िकल कनेक्शन है नेटवर्क का उसको टोपोलॉजी कहा जाता है। क्लियर हो गया। 11 अ सोर्स प्रोग्राम इज़ अ प्रोग्राम रिटन इन सोर्स प्रोग्राम और ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। या सोर्स कोड या ऑब्जेक्ट कोड दो चीज़ें हैं। सोर्स प्रोग्राम या सोर्स कोड हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है। जो ये हाई लेवल लैंग्वेज से कोड लो लेवल लैंग्वेज यानी मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाता है तो वो हमारा ऑब्जेक्ट कोड बन जाता है यानी कंपाइलेशन के बाद। तो इसका आंसर है हाई लेवल लैंग्वेज। सोर्स प्रोग्राम हमेशा हाई लेवल लैंग्वेज में जो लिखा जाता है उसको सोर्स प्रोग्राम कहा जाता है। 12 है कंप्यूटर्स दैट डील्स विद डिस्क्रीट डाटा और कॉल्ड डिजिटल कंप्यूटर। डिस्क्रीट डाटा को जो डील करता है और डिजिटल कंप्यूटर डील करता है और जो एनालॉग डाटा होता है उसको एनालॉग कंप्यूटर डील करता है। 13 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट और नेटवर्क टोपोलॉजी। स्टार भी नेटवर्क टोपोलॉजी है, रिंग भी, बस भी, तमाम नेटवर्क टोपोलॉजी की टाइप्स हैं। आस्की जो है ये कोड है, कैरेक्टर कोड की स्कीम है तो इसका शुमार नेटवर्क टोपोलॉजी में नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 14 द 5 बेसिक पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम आर। ऑप्शन बी करेक्ट है। ALU कंट्रोल यूनिट, ALU कंट्रोल यूनिट यानी अर्थमेटिक अर्थ लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट एंड मेमोरी यूनिट। ये कंप्यूटर के 5 बुनियादी हिस्से तस्वर किए जाते हैं। 15 दी हॉरिजेंटल टोपोलॉजी इज आल्सो नॉन एज बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी को हॉरिजेंटल टोपोलॉजी से भी जाना जाता है। और 16 है एज द साइज़ ऑफ कंप्यूटर हैज़ बीन रिड्यूस। जैसे जैसे कंप्यूटर का साइज़ कम होता है उसकी स्पीड देयर ऑपरेटिंग स्पीड हैज़ इंक्रीज, उनकी स्पीड ज़्यादा होती जाती है। जैसे कि आपको मालूम होगा जो पहले ज़माने में कंप्यूटर होते थे वो बहुत बड़े कंप्यूटर थे लेकिन उनकी स्पीड जो है कम थी। तो रफ्ता रफ्ता वक्त गुजरने के साथ साथ तरक्की होती गई और जो कंप्यूटर का साइज़ है वो छोटा होता गया और उसकी जो स्पीड है वो बढ़ती गई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्राइजेस ऑफ। सीपीयू में दो मेन चीज़ें होती हैं, ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। 18 है जी विच लेयर ऑफ OSI मॉडल सर्व्स द यूज़र। OSI मॉडल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ज़रूर देखिएगा। इसका ऑप्शन है एप्लीकेशन लेयर। वो कौन सी लेयर है जो कि यूज़र को सर्व करती है? तो एप्लीकेशन लेयर है। इसकी 7 लेयर्स होती हैं OSI मॉडल की। नेक्स्ट है 19 द इंस्ट्रक्शन दैट आर परमानेंटली स्टोर्ड इन कंप्यूटर रोम आर कॉल्ड बायोस। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। ये कंप्यूटर की जो रोम है रीड ऑनली मेमोरी उस पर परमानेंटली स्टोर्ड की जाने वाली इंस्ट्रक्शंस होती हैं। नेक्स्ट है जी 20 हाफ डुप्लेक्स ट्रांसमिशन मीन्स दैट ट्रांसमिशन इज़ पॉसिबल इन। देखिए 3 किस्म की ट्रांसमिशन की टाइप्स आप कह सकते हैं। एक सिंप्लेक्स मोड होता है ट्रांसमिशन का, एक हाफ डुप्लेक्स ट्रांसमिशन होती है और दूसरी फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन होती है। जो सिंप्लेक्स मोड होता है उसमें जो एक वन वे कम्युनिकेशन या वन वे ट्रांसमिशन पॉसिबल होती है। तो हाफ डुप्लेक्स होता है उसमें दोनों टाइप्स की दोनों तरफ से ट्रांसमिशन हो सकती है डाटा की, लेकिन एट द सेम एक टाइम में एक तरफ से ट्रांसमिशन होगी। जबकि जो फुल डुप्लेक्स है उनमें जिस तरह के हमारे मोबाइल फ़ोन है दोनों तरफ से बेक वक्त आप ट्रांसमिशन यानी डाटा को सेंड रिसीव कर सकते हैं। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है हाफ डुप्लेक्स ट्रांसमिशन मीन द ट्रांसमिशन इज़ पॉसिबल इन बोथ डायरेक्शन बट नॉट साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली एक ही वक्त, ठीक है। 21 है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एनालॉग सिग्नल टू डिजिटल सिग्नल्स इज़ कॉल्ड। एनालॉग सिग्नल टू डिजिटल सिग्नल जो प्रोसेस होता है कन्वर्जन का उसको क्या कहा जाता है? उसको इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, डी मॉड्यूलेशन, राइट। जो एनालॉग सिग्नल्स डिजिटल सिग्नल में कन्वर्जन होती है उसको डी मॉड्यूलेशन कहा जाता है और इसी के अपोजिट यानी अगर डिजिटल सिग्नल कन्वर्ट होते हैं एनालॉग सिग्नल में तो इस प्रोसेस को मॉड्यूलेशन कहा जाता है।
22 है माइक्रोवेव ट्रांसमिशन, कोएक्सियल केबल्स एंड फाइबर ऑप्टिक्स और द एग्जांपल ऑफ कम्युनिकेशन मीडिया। ये तमाम जो हैं ये कम्युनिकेशन मीडिया हैं। और किस टाइप की कम्युनिकेशन मीडिया हैं? माइक्रोवेव ट्रांसमिशन, कोएक्सियल केबल, ये सारी ये जो कोएक्सियल केबल है, फाइबर ऑप्टिक्स, ये गाइडेड मीडिया में आती हैं। जो माइक्रोवेव ट्रांसमिशन है ये अनगाइडेड मीडिया यानी वायरलेस ट्रांसमिशन होती हैं। 23 विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर? तो MS एक्सेल वर्ड प्रोसेसिंग नहीं है, इंटरनेट एक्सप्लोरर भी नहीं है, पावर पॉइंट भी नहीं है, नन ऑफ दीज। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे MS वर्ड होता तो देन सही होता, या वर्ड जो बाय डिफ़ॉल्ट विंडो के साथ आता है वो दिया होता तो देन हम ओके कर सकते थे। अभी जो है नन ऑफ दीज आएगा। 24 the use of computer to create, view, edit, store and retrieve and print text material is data processing नहीं, word processing। तो word processing में तमाम चीज़ें होती हैं, राइट। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर्स और यूज्ड फॉर इनपुट। ऑप्टिकल OCR क्या करता है जी? इनपुट रीड करता है कैरेक्टर को, तो ये इनपुट डिवाइस हो गई, राइट। 26 Which of the following languages is used for scientific applications? तो ऑप्शन सी इसमें मैं करेक्ट कर रहा हूँ, फोर्ट्रॉन। लेकिन आजकल ये जावा को भी अब मतलब यूज़ किया जाता है। एनीवे फोर्ट्रॉन जो है वो पहली लैंग्वेज थी जिसको साइंटिफिक एप्लीकेशंस के लिए इस्तेमाल किया जाता था और अभी भी गालबन किया जाता है। 27 Which type of memory plays very important role in processing speed of computer? तो इसमें रैम करेक्ट है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। जितनी रैंडम एक्सेस मेमोरी ज़्यादा होगी तो उसी जो स्पीड है प्रोसेसिंग की वो भी ज़्यादा होगी कंप्यूटर की, राइट। मेमोरी प्लेज एन इम्पोर्टेंट प्रोसेसिंग स्पीड, ठीक है। 28 है EPROM स्टैंड्स फॉर। EPROM इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। ऑप्शन ए करेक्ट है। अगर ये डबल ही होता तो देन इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी होता। नेक्स्ट 29 दी एड्रेस बस इज़। एड्रेस बस हमारे पास यूनी डायरेक्शनल होती है। एड्रेस बस यूनी डायरेक्शनल यानी ये जो CPU है, प्रोसेसर है, उससे एड्रेस स्पेसिफाई करती है मेमोरी की लोकेशन का, ठीक है। फ्रॉम CPU टू मेमोरी एड्रेस, तो ये यूनी डायरेक्शन हो गई यानी एक डायरेक्शन में यूनी डायरेक्शन हो गई, या यूनिट डायरेक्शन लिखा हो, ये यूनी डायरेक्शनल है। 30 DAR स्टैंड्स फॉर। DAR से बनता है डाटा एड्रेस रजिस्टर। ऑप्शन जो है बी इसमें करेक्ट है। 31 ईच हेक्साडेसिमल डिजिट इज़ इक्वलेंट टू। तो हेक्साडेसिमल डिजिट 16 बिट्स पर मुश्तमिल होता है। 32 द 4 बिट 0111 विच इज़ इक्वलेंट टू हेक्साडेसिमल। तो ये हेक्साडेसिमल 7 को अगर हम बाइनरी में कन्वर्ट करें तो हमारे पास 0111 आता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। द 4 बिट्स यानी 4 दफ़ा एक कब होगा हेक्साडेसिमल की किस डिजिट से? ऑप्शन डी करेक्ट है। एफ यानी 15 को अगर हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो 4 दफ़ा एक आएगा। पिक अप द रॉन्ग स्टेटमेंट। इसमें रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सी है जी? ऑपरेटिंग सिस्टम इज सिस्टम सॉफ्टवेयर सही है। डॉस इज़ यूज़र फ्रेंडली ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं भाई, ये जो है ये करेक्ट है, ये रॉन्ग, ये करेक्ट नहीं है, ये रॉन्ग, ये गलत स्टेटमेंट है। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र फ्रेंडली नहीं होता बल्कि GUI जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है ये यूज़र फ्रेंडली होता है। 35 GUI स्टैंड्स फॉर ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, बहुत ही आसान है। ऑप्शन सी कंप्यूटर वायरस इज़ सॉफ्टवेयर है जी। 37 है फॉल्स रिपोर्ट अबाउट नॉन एग्जिस्टेंट वायरस इज़ नॉन। जो गलत रिपोर्ट होती है, GT रिपोर्ट होती है, जो कि आपको इंडिकेट करती है अबाउट नॉन एग्जिस्टेंट वायरस, यानी वह वायरस जो मौजूद नहीं होता उसके बारे में गलत रिपोर्ट, वो वायरस हॉक्स कहलाती है। ऑप्शन बी। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, एक्सप्लोर कर लीजिएगा, आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ इनपुट आउटपुट सिंबल यूज इन द फ्लो चार्ट। जी फ्लो चार्ट में मखसूस सिंबल इस्तेमाल किए जाते हैं मुख्तलिफ इंस्ट्रक्शन देने के लिए। तो इनपुट और आउटपुट्स के लिए जो सिंबल यूज़ किया जाता है वो ये वाला होता है, ऑप्शन डी।
ये कंडीशन के लिए होता है जो ऑप्शन सी है। और इसके बाद ये स्टार्ट ऑफ फ्लो चार्ट, एंड ऑफ फ्लो चार्ट को ज़ाहिर करता है। इसके बाद ये जो ये प्रोसेस को ज़ाहिर करता है। ऑप्शन डी जो है ये इनपुट आउटपुट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 40 in C language of fixed value that does not change during program execution is known as constant. ऑप्शन बी करेक्ट है। 41 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनवैलिड इंटीजर कांस्टेंट। इनवैलिड इंटीजर कांस्टेंट वो होते हैं जिनमें डेसिमल प्लेसेस इन्वॉल्व हो जाती हैं। तो यहाँ पर ये दो है ऐसी, तो इसका आंसर मैं आपको नहीं बता सकता, इसमें एम्बिग्यूटी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने पढ़ते हैं। 42 फ्लोटिंग पॉइंट कॉन्स्टेंट्स और ऑल्सो नोन एज रियल कॉन्स्टेंट। ऑप्शन सी इसमें दुरुस्त है। फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट को रियल कांस्टेंट भी कहा जाता है। 43 इन सी लैंग्वेज वेरिएबल नेम मस्ट बिगिन विद। जी सी लैंग्वेज में वेरिएबल का नाम या तो लेटर से शुरू होना चाहिए, ABC से, या अंडरस्कोर से शुरू होना चाहिए। 44 पिक अप दी इनवैलिड वेरिएबल नेम। तो इसमें इनवैलिड वेरिएबल नेम ऑप्शन सी होगा। देखिए वेरिएबल जब हम डिक्लेयर करते हैं तो उसके कुछ क़वायद और ज़वाबित होते हैं जिनको हमें फॉलो करना होता है। तो उनमें से एक ज़ाब्ता ये है कि जो वेरिएबल नेम है, जैसे कि ऊपर गुजर चुका है, कि वो स्टार्ट होना चाहिए या लेटर से या अंडरस्कोर से। यहाँ पर ऑप्शन सी में नंबर से स्टार्ट किया गया है, तो ये इनवैलिड है। 45 पिक अप दी वैलिड वेरिएबल नेम। अब इसमें वैलिड वेरिएबल नेम हमें देखना, देखें जी स्पेस अलाउ नहीं होती, ठीक है। तो ये तो इनवैलिड हो गया, ये भी इनवैलिड हो गया। यहाँ पर ये जो x है इससे पहले कॉमा स्टार्ट किया हुआ यानी, तो ये भी इनवैलिड हो गया। कॉमा आप नहीं लगा सकते, आप अंडरस्कोर का यूज़ कर सकते हैं, और किसी भी स्पेशल सिंबल का आप यूज़ नहीं कर सकते स्टार्टिंग में। तो यहाँ पर भी देखें ये जो स्पेशल सिंबल है ये क्वेश्चन मार्क, इसका भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। सो इनमें मेरे मुताबिक कोई भी वैलिड वेरिएबल नेम आई गेस नहीं है। तो इसमें भी एम्बिग्यूटी है 45 क्वेश्चन में। 0 इज़ अ वैलिड नेम। 0 इज़ अ वैलिड न्यूमेरिक कांस्टेंट जी, ठीक है। 0 एक न्यूमेरिक कांस्टेंट है, वैलिड न्यूमेरिक कांस्टेंट। 47 व्हाट इज़ हैश। ये जो हैश नंबर साइन है ये एक स्पेशल कैरेक्टर है, ऑप्शन सी। 48 पिकअप द रॉन्ग डिक्लेरेशन इंट सम। ये सही है डिक्लेरेशन, लेकिन यहाँ पर सेमीकोलन होना चाहिए। और उसके बाद इंट ABC, यानी ये तीनों वेरिएबल हैं, ये एक ही टाइप के डाटा टाइप के हैं, इंटीजर टाइप के, और इधर लास्ट में ये सेमीकोलन होगा, ठीक है। और तीसरे नंबर पे लॉन्ग डिक्लेयर किए इंट ABC, यहाँ पर भी सेमीकोलन होगा। तो इसमें फ्लोट इंट ABC, यहाँ पर कॉलम दिया हुआ है, ठीक है। ऑप्शन डी जो है ये रॉन्ग डिक्लेरेशन है, क्लियर है। यहाँ पर सेमीकोलन होना चाहिए, सी के बाद कॉलन नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर एक और बात जिसमें मैं थोड़ा सा कन्फ्यूजन है थोड़ी सी, मुझे आप क्लियर कर लीजिएगा। जहाँ तक मैं जानता हूँ कि जो फ्लोट है ये F स्मॉल होना चाहिए। इसी तरह से ये जो लॉन्ग है इसको भी आप स्मॉल कर सकते हैं, क्योंकि आप रेपर क्लास का यूज़ नहीं कर रहे, आप सिर्फ डिक्लेयर कर रहे हैं वेरिएबल्स को। अच्छा, यहाँ पर देखें जी इसमें भी एम्बिग्यूटी है, ठीक है। इस क्वेश्चन में भी एम्बिग्यूटी है, आप ज़रा इसको एक्सप्लोर कर लीजिएगा, क्लियर है। क्योंकि यहाँ पर देखें ये फ्लोट, उसके बाद इन डाटा टाइप, और ये रेपर क्लास बनाई है फ्लोट, एंड इंट ABC लॉन्ग इंट ABC, यानी इसको आप खुद देख लीजिएगा। 49 पिक अप दी रॉन्ग स्टेटमेंट। यहाँ पर रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सी है, बोथ अपर एंड लोअर केस लेटर्स आर अलाउड इन मेमोरी वेरिएबल, ठीक है जी, सही है। सी लैंग्वेज इस केस ये भी सही बात है। अ वेरिएबल नेम मस्ट बिगिन विद अ लेटर और अ डिजिट, ये जो है गलत है, ये बात गलत बताई गई है यहाँ पर। वेरिएबल नेम जो है ये या स्टार्ट होता है लेटर से या अंडरस्कोर से, डिजिट से नहीं होता। ऑल रिजर्व सी प्रोग्राम मस्ट रिटन इन लोअर, ठीक है। जितने भी रिजर्व कीवर्ड्स हैं सी प्रोग्राम में वो लोअर केस में होते हैं। 50 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ रिजर्व वर्ड। शॉर्ट भी रिजर्व वर्ड है, लॉन्ग भी रिजर्व वर्ड है, अनसाइड एंड साइंड और ऑल ऑफ दीज, ये तमाम जो हैं ये सी लैंग्वेज में रिजर्व वर्ड्स हैं। और यहाँ पर एक बताता चला, सी में जो रिजर्व कीवर्ड्स हैं उनकी तादाद 49 है, याद रखिएगा।
तो व्यूअर्स 50 MCQs को तकरीबन हमने सॉल्व कर लिया। 1 2 3 क्वेश्चन ऐसे थे MCQs 2-3 के जिसमें एम्बिग्विटी थी, अब उसको खुद से क्लियर कीजिएगा। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें मज़ीद जो रिमेनिंग क्वेश्चन हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। सो व्यूअर्स वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पर हमारा पेज लाइक कर लें और ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।